अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, सेगमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। और बिलखुसूस आजकल जो स्ट्रीट क्राइम के चर्चे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को गोलियाँ मार कर मुल्ज़मान फ़रार हो रहे हैं। और एक तरफ तो ये सिलसिला है, दूसरी तरफ कोई पूछने वाला दिखाई नहीं देता। कराची शहर के अंदर मुतवस्सित और लोअर मिडिल क्लास के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जो है वो गोलियाँ मारी जा रही हैं। इस हवाले से एक लेटर जो है वो लिखा गया है, रुकन असम्बली हैं ताहा अहमद साहब उन्होंने, और उसके अंदर कुछ रकम जो इन मुतासरीन के अहल खाना तक पहुँचाएँ वो उसकी बात की है, और साथ साथ नौकरी की बात की है। तो इसके ऊपर पहले तो हम चाहेंगे कि ताहा साहब से ही बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये लेटर लिखा गया है और उसके अंदर मज़ीद क्या बात की गई है। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, नाजरीन तक भी यकीनी तौर पे चीज़ जानी चाहिए कि लेटर क्यों लिखा गया, क्यों ख्याल आया कि जी ये जो मर रहे हैं, जो लोग कत्ल कर किए जा रहे हैं, उनको ये रकम भी दी जाए और नौकरियों का बंदोबस्त भी किया जाए। जी ताहा साहब, ताहा साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बहुत बहुत खराब आवाज आ रही है आपको। क्या मुझे आपका सवाल समझ में बस नहीं मैं आया? ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लेटर लिखा है इसके अंदर तफसीली तरह आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्यों लिखा है ये लेटर, क्यों ये लेटर लिखने की जो है वो ज़रूरत पेश आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये करारदाद मैंने जमा कराई है MQM पाकिस्तान की तरफ से आज सूबाई असम्बली सिंध में, जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि रियासत का काम है जान की हिफाजत करना। बिल्कुल। सिंध हुकूमत पिछले 15 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। हमने ये देखा कि इस शहर के हालात बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और बिलखुसूस जनवरी से लेके अब तक 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धोकर बैठे हैं। पहले तो जो डकैत आते थे ये सिर्फ और सिर्फ आके जान माली नुकसान करते थे, किसी का फोन ले गए, किसी का वॉलेट ले गए, किसी से गाड़ी या बाइक छीन के ले गए। लेकिन अब ये एक नया रुझान देखने में आया है कि ये गोलियां मार के जा रहे हैं। तो इनमें इतनी हिम्मत और हौसला आने की वजह यह है कि शायद पुलिस बेबस है या उन्हें ये अंदाजा है कि ये कुछ भी करके चले जाएं, इस शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें जो हमारी पुलिस है वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है, कोई अपने काम को समझने को तैयार ही नहीं है। हमारा तो कहना यह है कि इस शहर का सबसे बड़ा मसला यह है कि इस शहर में ना चोर मुकामी है ना पुलिस मुकामी है। भाई, इस शहर में जब तक आप लोकल पुलिसिंग नहीं करवाएंगे, लोकल पुलिसिंग कराची में होनी चाहिए, पूरे सिंध में होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक SHO को अपने गली मोहल्लों का ही नहीं पता होगा, उसको अपने इलाके के डायनामिक्स का नहीं पता होगा, उसको अपने इलाके के रूट्स का नहीं पता होगा। ताहा साहब, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, पहले मैं लेटर के हवाले से जानना चाहूंगा क्योंकि खबर वो है कैसे अपने इलाके में क्राइम रोकेगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि लेटर जो आपने लिखा है, खत लिखा है सेक्रेटरी साहब को, लेटर में हमने जो करारदाद हमने जमा कराई है उसमें हमने ये लिखा है कि जनवरी से लेके अब तक जो 50 से ज्यादा लोग स्ट्रीट क्राइम की वजह से इस शहर में शहीद हुए हैं, उनके अहले खाना को 50 लाख रुपए कंपनसेशन 50 लाख रुपए, ठीक है। उनके घरों में देखा जाए जितने लोग उनके लवाहिकीन जो पीछे वर्षा मौजूद हैं, उनमें से उनकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से उनके घर में एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि ये जितने लोग शहीद हुए हैं ना इन स्ट्रीट क्राइम्स में, ये तमाम वो लोग हैं कि जो अपने अपने, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो अपने अपने घर के वाहिद कफील थे। ये वो लोग थे जो अपने प्यारों के लिए हक हलाल की रोजी कमाने बाहर निकलते थे, और उसके बाद इनको गोलियों का निशाना इन दहशतगर्दों ने, इन डाकुओं ने, इन चोरों ने बनाया, और आज उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज और अब आज ईद आने वाली है, इस पे सवाल करेंगे ना बच्चे, ये जो 50 खानदान है, जो बंदे नहीं मरे, ये 50 खानदान जो है वो 50 खानदान है। हम तो कनेक्टेड है ना लोगों के साथ, हमारे लोग तो फौरन जाके राब्ता करते हैं, लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे पास लोगों का मैंडेट है, हम जाहिर है शहर का वोट लेकर आए तो हम भी लोगों से राब्ता करते हैं, और जो लोग विक्टिम्स हैं वो भी फौरन हमसे राब्ता करते हैं। किसी ने जाके उनके घरों का दौरा नहीं किया, किसी ने जाके उस पे सितम जरीफी ये कि वजीर दाखिला साहब ये बयान देते हैं कि मीडिया बड़ा चढ़ा के बता रहा है। तो यार, मीडिया क्या कोई अपनी तरफ से कोई गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, या उनके लिए ये नंबर कोई बड़ा नंबर नहीं है कि 50 से ज्यादा लोग जो मर गए हैं इस शहर में 3 महीने में, ये इसके बाद ये वाला बयान की बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? तो क्या ये इंसान नहीं थे? अच्छा ताहा साहब, एक मामला, एक देखे ना, एक मामला ये है कि ये
एक डिबेट जो है मुकामी गैर मुकामी पुलिस और ये तमाम चीज़ें एक अरसे से चलती आ रही है, नतीजा सिफर ही निकला है। अब मामला ये है कि जी आपके थानों के पास नफरी मौजूद नहीं होती। साबिक एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन साहब ये बात मीडिया के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कहते रहे, अब तक वो मसला जुगा तू है। दूसरी जानिब हम बड़े दीगर शहरों की तरफ देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नाफिजुल अमल बनाया जा रहा है, वहाँ जराइम को रोकने के लिए मुस्तकिल और मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर कराची एक वाहिद एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो कहने को तो माशी हब है, कहने को सिंध का दारुल खिलाफा है, कहने को तो बहुत सारी बातें आपके जो कुलीग हैं वो सियासत में ऐवान में भी जाके कहते हैं, बट इसको किस तरह सिक्योर करेंगे? मतलब आप इतने बड़े शहर को बगैर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के छोड़ा हुआ है, बगैर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही, एंट्री एग्जिट बिल्कुल आजाद है। इसमें जो अली साहब, इसमें देखें दो चीजें, जब हम मुकामी और गैर मुकामी की बात करते हैं ना, तो हम जब मुकामी से हमारी मुराद होती है कि इस शहर में रहने वाला बसने वाला सिंधी पंजाबी बलूची पठान, चाहे वो किसी जबान किसी मसलक किसी भी मजहब का इंसान हो, जो इस शहर में रहता है, जो इसकी शहर में रूट्स हैं, जो इस शहर में बसता है, जो इस शहर में टैक्स देता है, जिसको इस शहर का दर्द है। आप मुझे एक बात बताइए कि इसका हल बड़ा सिंपल है, ये नियतों का मामला है। आप कानून सख्त कर देना, आप एसएचओ जो हैं या जो पुलिस के आला एहलकार हैं उनकी सजाएं उनको दें, उनको बताएं कि भाई अगर आपके इलाके में क्राइम रेट नीचे नहीं आया तो आपकी नौकरी खत्म कर देंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप उनको कहें भाई आप मैनेज करो, नहीं हो रहा छोड़ो घर जाओ। अच्छा ताज साहब, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच मेरी नज़र में, मतलब मैं दानिश में एक सवाल रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी आइडियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा लोग रख ले होते हैं, मगर रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, लोग ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा, तो थाने बिकते हैं, थानों के रेट हैं। अच्छा वो जो रेट देने के बाद कोई आएगा, अगर कोई शख्स कोई अफसर, तो वो रेट पहले जो दिए होंगे वो पूरे करेगा, फिर कुछ मुनाफा भी तो थोड़ा बहुत रखना होता है, फिर जो ये परसेप्शन हैं फिर ये कौन पूरा करेगा? ये वो तो पूरा नहीं कर सकता जिसका घर यहाँ पर हो या मुकामी पुलिस की जिस तरह आप बात कर रहे हैं। देखें भाई ये लोग बोल रहे हैं, इसमें हकीकत भी है तासा, ये बात हकीकत से ताल्लुक रखती है। वैसे हमारी जो पुलिस की कारकर्दगी है उससे तो ये परसेप्शन सही साबित होता है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये किसी को जवाबदेही नहीं है। आप मुझे बताएं, जिस शहर में जो पाकिस्तान का माशी हब है, जिस शहर में 3 महीने में 50 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं, वहाँ किसी अफसर के खिलाफ आपने देखा कि कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई हुई जिसे निशान इबरत बनाया हो? किसी अफसर के साथ कोई मुअत्तल कर तो दिया ताज़ा, जो वारदात हो रही है एसएचओ को हटा तो रही है सिंध हुकूमत, और क्या चाह रहे हैं आप? देखें एसएचओ को हटाना एक अलग बात है, और उसकी नौकरी खत्म करें, उसको सजा दें, उसको जेल में डालें, वो इन्वॉल्व है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इलाके में क्राइम हो रहा हो और एसएचओ जो है वो आराम से अपने घर पे सो रहा हो? सस्पेंड कर दिया, कोई बात नहीं, वो पैसे जो उसने कमा लिए वो थोड़े दिन खर्च करेगा, फिर दोबारा पैसे देके पोस्टिंग ले लेगा। भाई ऐसा नहीं होता, इसको इनमें नियतों का फुकदान है। अच्छा साहब, आपके रुकन असेंबली कम है तो नफरी कौन बढ़ाएगा? अच्छा आपकी तंजीम के तासाब आपकी तंजीम के सूबाई असेंबली में भी रुकन हैं, अरकान हैं और कौमी में भी हैं। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नाफिजुल अमल नहीं हो रहा? इतना बड़ा शहर है, तिजारती हब है, माशी हब है, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं हो रहा? कभी चेकआउट करने, मतलब इन्वेस्टिगेट किया है? क्या वजह, हर्डल्स क्या है? आप मेरी करारदाद जो मैंने आज जमा कराई है उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी जिक्र है, और उसमें हमने ये कहा है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कराची में इम्प्लीमेंट करें और उन इलाकों में इम्प्लीमेंट करें जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। उसको रेड जोन में इम्प्लीमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। तो हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे, हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे। हमें अगर ऐवानों से और अदालतों से हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और हम हर रास्ता अपनाएंगे जो हमारा कानून और आइन इस मुल्क का हमें इजाजत देता है, हम हर हद तक जाएंगे। अच्छा, असेंबली में जाते हैं, मतलब अब आपके पुराने कोलीग्स भी हैं, दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जनरल पूछना चाह रहा हूँ, आपस में भी आप लोग कोई बात करते हैं कि ये जराइम बढ़ गए हैं, तो आपकी पार्टी, दीगर होते हैं ना भाई, दीगर सियासी जमात शदीद इख्तिलाफ है मगर कम्युनिकेशन और चीज़ें तो चल रही होती हैं, तो उस तरफ आपके दीगर कैंप में मौजूद दीगर सियासी जमातों के जो अरकान हैं उनका क्या कहना होता है कि ये सिर्फ, मतलब किस तरह की बात होती है? थोड़ा अहवाल तो हमें बताए ना। देखिए, हम तो हर फोरम पे, चाहे असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो, चाहे अपने हल्के में हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे
किसी टॉक शो में हो, किसी जलसे में हो, किसी जुलूस में हो, कराची के लोगों के हुकूक की आवाज पहले भी हमने बुलंद की। इंशाल्लाह लोगों को आने वाले दिनों में भी हुकूक एमजीएम पाकिस्तान ही दिलाएगी। आप देखिए ना इस शहर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि ये शहर पाकिस्तान का माशी हब है। इस शहर में पिछले 15 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस शहर में रहने वाले लड़कों के नसीब में सिर्फ फूड डिलीवरी करना रह गया है या बाइक सर्विस चलाना रह गया है। अच्छा ताज साहब, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, वो हलाल की रोजी ये करके कमाए तो उन्हें स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो स्नैचिंग करके गोलियां मार दें। तो दिस इज नॉट ऑन। ऐसे कैसे कब तक चलेगा, कैसे चल सकता है? अच्छा ताज साहब, एक और बात आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा। नजमी आलम साहब आए थे अभी 3-4 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में, उनसे भी ये बात मुकामी और गैर मुकामी पुलिस के ऊपर भी हुई, तो उन्होंने कहा जी एक मसला और भी है, ये कराची के जो लोग हैं ना ये पुलिस में जाना ही नहीं चाहते, नौकरियां आती हैं तो ये मना कर देते हैं। और उन्होंने मिसाल भी दी कि मेरे दोस्त ने इस तरह बोला कि जी कोई कराची के लड़के हैं तो उनको भेजो, मैं उनका करवाता हूँ, नौकरी दिलवाता हूँ, तो जी उन्होंने उनमें से कोई तैयार ही नहीं हुआ। तो ये उन्होंने नजमी आलम साहब को किसने कहा, कौन था वो जो पुलिस की नौकरियां करवा रहा था? भाई इससे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। हाँ। कि कैसे एक आदमी जो है वो कह रहा है कि यार लड़के भेजो मैं करवाता हूँ। नजमी आलम साहब लोगों से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कराची के लोग जाना ही नहीं चाहते पुलिस डिपार्टमेंट में। नहीं तो मुझे ये बताएं वो आदमी कौन था भाई जो यहाँ नौकरियां बांट रहा है? किसने उसको ठेका दिया है नौकरियां बांटने का? वो कैसे यहाँ पुलिस की लोगों को नौकरियों की ऑफर कर रहा है? ये सब जिनों भूतों के किस्सों की तरह है जो सुने सबने और देखा किसी ने नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता। ये सब बातें हवा की। क्यों नहीं जाना चाहते कराची वाले? कराची वाले वाइकिया में काम करना चाहते हैं, फूड पांडा पे काम करना चाहते हैं, पुलिस में नहीं जाना चाहते। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि कराची, अच्छा चलें पुलिस में नहीं जाना चाहते, मुझे बताएं। अब ताज साहब मैं इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ताज साहब मैं कंक्लूजन की तरफ बाकी सरकारी महकमों में कितने लोग लग गए? ताज साहब मैं कंक्लूजन की तरफ ये लेके जाऊंगा। देखें ये आपने एक एप्लीकेशन, ठीक है जी, आपको शहर का दर्द था, शहर के लोगों का दर्द था, आपने जो पुटअप कर दी। इस तरह की लातादाद माजी में भी पुटअप हुई हैं। इसके क्या नताइज आए हैं? माजी में तो ऐलान किए गए हैं हुकूमती अरकान की जानिब से कि जी हम इनको इतना जो है वो रकम देते हैं, ऐलान करते हैं, वो पैसे मिले नहीं। इस दरखास्त का क्या होगा? इसको फॉलो अप करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि हर फोरम पे देखें, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह कोई लश्कर की शक्ल इख्तियार करके कोई कानून तो अपने हाथ में ले नहीं सकते। हम जाहिर है कानून और आइन हमें जिस चीज की इजाजत देता है उसी दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे, हम अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे। जाहिर है जो लोग हमसे राब्ता करते हैं उनके साथ आके सड़क पर बैठ जाएंगे। ठीक है। अच्छा आखिरी सवाल ताज साहब, आखिरी सवाल। अभी बयान आया था खालिद साहब का, वो कह रहे थे कि जी ईद के बाद एक दूसरी एमक्यूएम से जो है वो सामना होगा, और उसके अंदर क्या प्लानिंग, और जुमले को थोड़ा उसकी तशरीह कर दें। देखें उनका जुमला बड़ा क्लियर है कि ईद के बाद एमक्यूएम प्लान कर रही है बहुत बड़े लेवल पे इन तमाम चीजों के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे ईद के बाद होंगे एमक्यूएम की जानिब से। बड़ी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे और अपने शहर के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पे आवाज उठाएंगे, हर जगह पे आवाज उठाएंगे। और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो जाहिर है फिर जो हमारे पास रास्ता है वो यही बचा है कि हम अपने लोगों के साथ सड़कों पर आके बैठ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताज साहब, हमें अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। जी एक ख़त लिखा है सेक्रेटरी सूबाई असम्बली के, उनके जानिब उनको इशारा भी दिया है कि जी 50 लाख रुपए दें जो लोग इस स्ट्रीट क्राइम और इन मुलजमान और इन डकैतों के हाथों कत्ल हो गए, और साथ उनके वर्सा और उनके लवाकिन को जो है वो कोई अहलियत देखते हुए उनके मुताबिक उनको नौकरी का जो है वो सिलसिला किया जाए। मगर माजी में बहुत सारे ऐलान जो हैं वो हुए हैं और उसका क्या नतीजा निकला ये एक डिबेटेबल है, मामला है, ये चलता है। अब देखते हैं कि क्या होता है, इसके आगे मज़ीद क्या चीज़ें निकलती हैं। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं। फिर एक और दर्दनाक आपको एक बात कोशिश करूँगा कि आपकी गोश गुजार करूँ और एक डिस्कस करूँ, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं।